मैं आपको विस्तार के साथ बताना चाहता हूं, हरियाणा में भी 33 बार पर्चे लीक हो चुके हैं अब तक। मैं आपको बताऊंगा कि ताबड़तोड़ पेपर लीक के बाद इस सरकार ने सवाल कॉपी पेस्ट करके पेपर लीक का नया तरीका निकाला है। HCS भर्ती से लेकर CET में पेपर लीक का ये तरीका अपनाया गया। CET की मुख्य परीक्षा में ग्रुप 56 और ग्रुप 57 का पेपर कॉपी करके लीक किया गया। 100 में से 41 सवाल जो 6 अगस्त के पेपर में आए वो 7 अगस्त के पेपर में रिपीट हो गए, यानी पेपर लीक का नया तरीका है इन खट्टर सरकार का। आज तो सैनिक की है। पुलिस द्वारा CET पेपर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लीक मामले में जींद से 3 लोगों को पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है, जिनके पास 40-45 युवाओं के एडमिट कार्ड मिले। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि पेपर लीक नहीं हुआ। यह CET क्वालिफाइड 3,59,000 युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। लेकिन फिर भी सरकार पेपर दोबारा नहीं करवाना चाहती। मामला कोर्ट में गया। हमारी मांग है कि CET पास सभी युवाओं को मुख्य पेपर में बैठने का मौका मिले। हमारी मांग है कि HPSC में पैसों के साथ पकड़े गए अधिकारी से लेकर के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में रिजल्ट बदलते पकड़े गए कर्मचारियों तक पेपर लीक, पेपर कॉपी, OMR शीट बदलने से लेकर कैश फॉर जॉब के तमाम मामलों की जांच CBI से करवाई जानी चाहिए। बाकायदा आप मीडिया वालों ने ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्तियों की रेट लिस्ट जारी की थी। जब डिप्टी सेक्रेटरी HPSC ऑफिस में और कर्मचारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रंगे हाथ पकड़े गए थे। डिप्टी सेक्रेटरी को नवंबर 2021 को 90 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया था। इसके बाद करीब उनके पास से 3.25 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे। साल 2018 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिस में रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ के आरोप में 5 लोगों को पकड़ा गया था। एक बात आप लोगों ने भी नोट की होगी कि ऐसे मामलों में शुरुआत में कार्रवाई होती दिखती है, लेकिन जब पता चलता है कि हर भर्ती में घोटाले हो रहे हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक लोग इसमें शामिल हैं, तो इन मामलों को दबा दिया गया है। पेपर लीक की लिस्ट HCS 2023, CET 2023, सब इंस्पेक्टर भर्ती मार्च 2022, डेंटल सर्जन दिसंबर 2021, पुलिस कांस्टेबल भर्ती अगस्त 2021, ग्राम सचिव भर्ती 12 जनवरी 2021, क्लर्क भर्ती पेपर लीक दिसंबर 2016, क्लर्क भर्ती बिजली विभाग, एक्साइज इंस्पेक्टर दिसंबर 2016, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर जुलाई 2017, कंडक्टर भर्ती पेपर सितंबर 2017, ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती पेपर लीक, आबकारी इंस्पेक्टर पेपर लीक, नायब तहसीलदार भर्ती पेपर लीक, PTI भर्ती परीक्षा पेपर लीक, STET पेपर लीक, केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर पेपर लीक, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज पेपर भर्ती घोटाला फरवरी 2017, 8 फार्मेसी पेपर लीक घोटाला जुलाई 2017, इत्यादि इत्यादि। इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने पूरे प्रदेश के साथ धोखा किया और केंद्र सरकार सारे देश के साथ धोखा कर रही है, युवाओं के साथ। डॉक्टरों के बारे में जो मैंने नीट की बात की थी, आपने एक फिल्म देखी भी होगी और सुनी भी होगी। संजय दत्त की फिल्म थी मुन्ना MBBS, मुन्ना भाई MBBS। क्या ये सरकार मुन्ना भाई MBBS बनाना चाहती है इस देश के युवाओं को? इनसे ये जवाब लेने की जरूरत है कि किस तरह से इन्होंने नीट का घोटाला किया है।
और उसका दोबारा से पर्चा लीक होना चाहिए। ये हमारे नौजवानों के साथ धोखा है, हमारे बेटे बेटियों के साथ धोखा है। एनएसयूआई का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चला रखी है बाहर। जिसने सिग्नेचर नहीं किए वो सिग्नेचर करके भी जाए। सिग्नेचर कैंपेन चल रही है, वो जाएगी इनके पास में और हम इस बात को रखेंगे। मैं आपसे ये अनुरोध और आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, आपने अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है, पार्लियामेंट के मुद्दे थे किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लोगों के साथ धोखा किया, चाहे वो नोटबंदी का है, चाहे वो एमएसपी का किसानों को एमएसपी देने की बात थी, चाहे हमारी महिला पहलवानों के साथ बर्ताव की बात थी, चाहे हमारे गरीबों को मकान देने की बात थी, चाहे किसान को दोगुनी आमदनी करने की बात थी। ये हर मोर्चे पर यह सरकार फेल साबित हुई। और यह अब हरियाणा का नंबर है। हरियाणा का आप लोगों ने पहचान करनी है, कौन आपका अपना है और कौन पराया है। याद करो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का वो दिन, वो समय जब वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो इस प्रदेश के अंदर 81.5 किलोमीटर मेट्रो की लाइन लेकर के आए थे, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर के आए थे। और सोनीपत तक मेट्रो लाइन चाहिए तो दोबारा कांग्रेस की सरकार पूरी की पूरी सीट आपको देंगे जब यहां पर मेट्रो लाइन आएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, इस प्रदेश के अंदर 18 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां आई थी। आपके सोनीपत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी भी बनी थी। आपके यहां पर इन्होंने रेलवे कोच का भी डिब्बा बनाने की कारखाना मंजूर कराया था, जो इस सरकार ने भेज दिया, वापस भेज दिया। ये सरकार नहीं चाहती, कहते हैं सोनीपत और रोहतक ये 2 पार्लियामेंट हलके तो हुड्डा के हैं, इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा बदले की भावना इन्हीं 2 लोकसभा में की है। इसका बदला आप लोगों ने चुकाना है। इन्होंने कोई काम नहीं करके दिया। हुड्डा साहब ने 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए 5400 मेगावाट के, 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके। इस बेशर्म सरकार ने एक भी यूनिट का कोई कारखाना लगाया। जब इनको सत्ता सौंपी थी 2000 मेगावाट यूनिट सरप्लस थी। हुड्डा साहब ने अदानी पावर से समझौता किया था अगस्त 2008 में कि 2033 तक ₹2.94 प्रति यूनिट के हिसाब से 1424 मेगावाट प्रतिदिन बिजली निरंतर 25 साल तक 2033 तक अदानी पावर को देनी थी। इस बेईमान सरकार ने अदानी पावर से डील करके, उनसे समझौता करके हुड्डा साहब का द्वारा किया गया हुआ समझौता तोड़ दिया। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान नजर आए। सोनीपत में आपने सुना, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कई सवाल बीजेपी पर उठाए हैं और कहा है कि केंद्र प्रदेश सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। ये आरोप उदयभान की ओर से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच हो, ये मांग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की ओर से की गई। उदयभान ने कहा सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। ये तमाम बयान उदयभान की ओर से सामने आए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते उदयभान नजर आए। पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष किया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने पेपर लीक को लेकर बीजेपी पर कई सवाल उठाए। उदयभान ने कहा केंद्र प्रदेश सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है और साथ ही कहा कि पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच हो, ये मांग उदयभान की ओर से की गई। तो उदयभान ने कहा सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। ये तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की ओर से लगाए गए। पेपर लीक मामले को लेकर